आज हम आए हैं आगरा में आनंद कंप्यूटर्स पे। भैया के बारे में यूट्यूब पे बहुत देखा है वीडियो, तो आज देखते हैं तो कि हमें गेमिंग लैपटॉप खरीदना है। कैसे अभी बैठे भैया? गेमिंग लैपटॉप लेना है भैया। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा मुझे अपना रिक्वायरमेंट या बजट थोड़ा आइडिया दे दो, फिर अपन उस हिसाब से बात कर लेते हैं कि अपने को क्या चाहिए। बजट भी है मेरा थोड़ा 65,000 है, बट उसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे तो मैं लिख लेता हूँ, आपको 65 से 70 लगभग इस रेट में जितना हो सके लैपटॉप चाहिए और गेमिंग लैपटॉप चाहिए। गेमिंग चाहिए। कोई ब्रांड की प्रेफरेंस है? कोई भी ब्रांड चलेगा, 3-4 समझ लेते हैं कैसे। टॉप जैसे मैंने देखे अच्छा बढ़िया है, बता दीजिए। एसुस है, एसर है और लेनोवो भी है, बट मैं उधर उतना नहीं जाना चाहता, लेनोवो कम एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक काम करते हैं, तीनों ब्रांडों में 65 to 70 जो भी आता होगा वो समझ लेते हैं, फिर इसमें जो अच्छा दे रहा होगा मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेंगे, क्योंकि अब ब्रांड कोई सा भी लेते हो ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने आसूस की टफ से। आसूस में टफ गेमिंग में इस रेंज में ना अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ले सकते हो आप i5 की 12th जनरेशन, जिसके अंदर होता है 16 GB रैम और 512 SSD। इसके अंदर होता है RTX 3050 4 GB की ग्राफिक्स कार्ड। इसका जो रेट अभी होता है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका रेट इसका रेट जो 74 के आसपास का आता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन में i7 में 11 जनरेशन आता है। प्रोसेसर 7 हो गया i7, लेकिन जनरेशन कम हो गई है। हाँ, तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बैलेंस रही है, कम भी हुई है। और प्रोसेसर बढ़ गया तो कोर वगैरह ज्यादा, वो नहीं, परफॉर्मेंस ज्यादा हो गया गीगाहर्ट्ज, लेकिन जनरेशन कम हो गई तो कोर कम हो गया। तो ये भी आपका 16 GB और 512 ये 3050 Ti में आता है, लेकिन ये भी 4 GB होता है। ये आपका 76 का होता है। इसमें 1 TB SSD होती है, सॉरी। तो i7 11 जनरेशन कम है लेकिन प्रोसेसर तगड़ा है। 16 GB 1 TB 3060 Ti, ग्राफिक्स का थोड़ा अच्छा है, तो 76 का पड़ गया। तो 75 to 80 की रेंज में आसूस के पास दो ऑप्शन हो गए। लेनोवो में आती है इसकी LOQ सीरीज, इसमें i5 की 12 जनरेशन है, 16 GB रैम और 512 SSD के साथ। ये देता है RTX का 3050 6 GB। अभी थोड़े दिन पहले 3050 का 6 GB ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ है, तो सारे लैपटॉप में जो महंगे लैपटॉप है उसमें 3050 6 GB आने लगा है। तो ये मॉडल जो देता है ये 67,000 का दे देते हैं अपन। और तीसरा आपने बोला एसर में एक दीपावली पे नाइट्रो V सीरीज लॉन्च हुई है। ये आपका i5 में 13 जनरेशन देता है। सबसे अच्छी खास बात हो गई इन सारे लैपटॉपों में इसने जनरेशन में बाजी मार ली है। लेटेस्ट है ये लेटेस्ट हो गया, मतलब ये सबसे अपडेट हो गया, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी तो 2023 की मिड के बाद की होगी। तो ये एकदम लेटेस्ट डिब्बा है और इसकी जनरेशन सबसे ज्यादा है। ये 8 GB रैम और 512 SSD के साथ आता है। ये भी 3050 6 GB ग्राफिक्स के साथ आता है। तो इन तीनों में देखा जाए तो ग्राफिक्स कार्ड इन दोनों के अच्छे हैं। लेनोवो LOQ नाइट्रो V में ग्राफिक्स कार्ड दोनों के अच्छे हैं, लेकिन नाइट्रो V जनरेशन एक कदम आ गया। अच्छा, रैम 8 GB है, इसकी DDR5 है। 8 GB होने के बाद, मतलब कम होने के बाद भी DDR5 होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। मतलब आपको अभी रैम बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि DDR5 DDR4 के मुकाबले डबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। हाँ, ये आपको सिर्फ 69 का पड़ता है, यानी 70 से। ये DDR5 दे रहा है, ये 13 जेन है, पर तब भी हाँ ये 69 का दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये नाइट्रो सीरीज जो कंपनी की आती थी वो अभी भी महंगी है। नाइट्रो भी बेसिकली ना यूथ को समझते हुए निकाली है। एक तो इसका लुक भी इस तरह से बनाया है कि ऊपर टेक्सचर है ग्लिच करके और मेटेलिक लुक है, मतलब अभी भी दिखा देता हूँ आपको। और बाकी से पहले जो लैपटॉप आते हैं वो नॉर्मल आपका सिंगल एक बोरिंग स्टाइल में आते हैं। तो नाइट्रो भी एकदम यूथ को देख के बनाई हुई है। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी दी है और रेट बहुत कम है। तो आप देखा जाए तो इसमें आपका ना सारा कॉन्फ़िगरेशन जो आप चाह रहे हो बेस्ट, लेटेस्ट और ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। और जैसे आपने बताया इन तीनों ब्रांड में आप देख सकते हो, मतलब तीनों ब्रांड में कोई सा भी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से नाइट्रो भी ज्यादा आपको। हाँ, ये मेरे थोड़े बजट में भी है। और एक बार मैं इसका लुक और देख लेता हूँ, तो इसका अमाउंट और लुक को समझ के आप अपना फैसला ले लेना कि हाँ लुक भी मुझे अच्छा लग रहा है, अमाउंट भी अच्छा है, तो अपन इसको डील को फाइनल कर लेता है। इसका मैं एक क्विक अनबॉक्सिंग कर देता हूँ आपका। ये भैया नाइट्रो V, जैसा कि मैंने बताया इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं आप, सितंबर 2023 का तो मैन्युफैक्चरिंग है। तो इंडिया में आया होगा अक्टूबर नवंबर, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डिब्बा है, बिल्कुल मतलब जैसे ताजा ताजा वो वाला डिब्बा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कैसे आता है। ये इस तरह की पैकिंग में आता है, डबल पैकिंग में। और इसको ये खोल लेते हैं। ये इस तरह से इस गत्ते में शॉक प्रूफ आता है। यहाँ इसका चार्जर होता है, तो ये आता है इसके अंदर बड़े साइज का चार्जर होता है। 135 वॉट का चार्जर होता है। 13 जनरेशन थोड़ा पावर में मतलब स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फ़िगरेशन को लेकर पावर कंजप्शन लेकिन कम है। तो जहाँ लैपटॉप के चार्जर 160 और 170 वाट आते हैं, 135 वॉट में पूरा चार्ज हो जाता है। और इस तरह से इसकी पैकिंग में आता है। इसके साथ आता है अपना मैनुअल सेटअप गाइड, मतलब नॉर्मल चीज़ जो सबको पता होता है कौन सा बटन क्या है। और एक एनवेलप आता है। एनवेलप को खोल देते हैं, इसके अंदर क्या आता है। बेसिकली इसमें सर्विस सेंटर की डिटेल है कि सर्विस सेंटर कहाँ है और क्या फ़ोन नंबर है। कुछ पासपोर्ट करके वारंटी के बारे में बताया कि अगर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हो तो किस तरह से वारंटी क्लेम कर सकते हो। और स्टिकर का है, इसमें कई सारे स्टिकर हैं, अपने लैपटॉप को स्टिकर लगा के थोड़ा और बढ़िया टैटू वैटू बना के लगा सकते हो।
और ये लैपटॉप का लुक है जो मैं बता रहा था कि एकदम बहुत प्यारा लुक है, यूथ को देख के बनाया गया है टेक्सचर के साथ, शानदार लुक के साथ बढ़िया लग रहा है। मतलब एक अट्रैक्टिव लुक है और उसके साथ जिस तरह से टेक्सचर जो दिया हो गया, बाकी किसी भी लैपटॉप में गेमिंग में इस तरह के टेक्सचर हमें देखने को नहीं मिलते, चाहे वो डेल हो, लिनोवो हो, आसूस हो, तो ये स्मार्ट लुक देता है। और ये जो ये नाइट्रो वी का लोगो दिया है, नाइट्रो वी का लोगो लाइट चेंज करने पे ऐसे होलोग्राम इसमें आता है। तो इस तरह से लैपटॉप को अपन खोलते हैं तो लैपटॉप थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठता है, उठने से इसमें क्या था वेंटिलेशन मिलता है आपको। तो आपके जब फैन स्टार्ट होते हैं, आप लंबे टाइम तक काम करते हो तो वेंटिलेशन हवा का लेन आनंद प्रदान होता है, तो लैपटॉप में आपको हीटिंग इश्यू नहीं होता, तो आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता है, आईपीएस पैनल होता है, सिंगल कलर का लाइटिंग होता है, क्योंकि कुछ पैसे कम रेंज में बताया तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कंपनी ने किया, तो सिर्फ आरजीबी लाइट पैटर्न चेंज करके सिंगल कलर चेंज किया है। और बैकलाइट कीबोर्ड है। हाँ, बैकलाइट कीबोर्ड है, सिंगल लाइटिंग का। अभी अपन ऑन करके देखेंगे तो ये सिंगल एक तरह की लाइटिंग का है, जैसे टफ में देखते हैं और आपका नाइट्रो सीरीज में देखते हैं तो आरजीबी लाइटिंग होती है, लेकिन एलओक्यू में और इसमें नहीं होता। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में इन्होंने बताया है कि इसके अंदर डॉल्बी डिजिटल साउंड बहुत अच्छा है, सराउंड साउंड मिलता है। ये आपकी नाइट्रो सेंस एक सॉफ्टवेयर है जो सारी चीजों को ऑपरेट करता है, आप चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। DDR5 रैम है और आप जैसे मैंने बताया DDR5 की जो स्पीड होती है नॉर्मल DDR4 के मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज्यादा फास्ट होती है। तो वाईफाई है इसमें 6 एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा स्पीड वाला वाईफाई है। थंडरबोल्ट पोर्ट है इसका, जो इंटेल होने की वजह से इसका जो टाइप सी वाला पोर्ट होता है वो थंडरबोल्ट पोर्ट होता है। आप इससे आप HDMI DVI कुछ भी बना सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्प्ले लगा सकते हो, डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। HDMI का 2.1 का पोर्ट है तो आप इसे 4K आउटपुट ले सकते हो। तो इसका 360 व्यू देख लेते हैं, इस तरह की लुकिंग में आता है। पोर्ट की बात कर लेते हैं, इस साइड देखते हैं तो ये वेंटिलेशन के लिए दिया है, जो आपका पीछे फैन बताया था तो उसका वेंटिलेशन का पूरा दिया हुआ है। एक USB का 3.0 डेटा ट्रांसफर का पोर्ट है, ऑक्स का पोर्ट है, यहाँ LED के इंडिकेटर है। और इस साइड देखते हैं तो इस साइड चार्जिंग का पोर्ट है, चार्जर लगेगा, एक लैन का पोर्ट है, एक HDMI जो भी बताया 2.1 है, एक्स्ट्रा 4K आउटपुट देख सकते हैं। USB के 3.2 के फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर है और एक टाइप सी का पोर्ट है जो कि बेसिकली थंडरबोल्ट का पोर्ट है। तो टाइप सी से चार्जिंग हो सकती है? टाइप सी चार्जिंग हो सकती है, लेकिन एक्चुअली गेमिंग लैपटॉप है ना तो इसमें चार्जिंग नहीं होगी, उसको पावर ज्यादा चाहिए होगा, तो अपन ये चेक कर लेंगे भी टेस्ट करके। और पीछे कोई पोर्ट नहीं है, पीछे बस वेंटिलेशन दिया हुआ है इस तरह से। तो ये 2.6 या 2.7 kg का प्यारा लैपटॉप है। तो एक बार ना इसका आप लुक देख लो, समझ लो किस तरह का है, फिर अपन रेट और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। लैपटॉप तो अच्छा है, कॉन्फ़िगरेशन और बजट में भी है। चलिए इसे यही पक्का करते हैं, इसे ही फाइनल करते हैं भैया। यही लैपटॉप पसंद आया। हाँ तो भैया आपने सारा देखा, समझा, फील किया, तो क्या लग रहा है आपको? अच्छी है, डील अच्छी है, बजट और कॉन्फ़िगरेशन। चलो भाई थैंक यू भैया, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, रेडी कराता हूँ। तो आज हम सेल करने जा रहे हैं एसर का नाइट्रो वी। ये यूथ के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है जो कि 70,000 रुपए से कम की रेंज में आपको i5 की 13 जनरेशन देता है, एच प्रोसेसर, 8 GB का रैम देता है, DDR5 जो कि अपडेट होकर आपका 32 GB तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। 512 GB का NVMe SSD होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर RTX का 3050 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड होता है। 70,000 रुपए से कम की रेंज में अगर कॉन्फ़िगरेशन बाकी कंपनियों से कंपेयर की जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। लुक भैया ने देख लिया, ओवरऑल सारी चीजें, सारे पोर्ट्स वगैरह सब देख लिए, बहुत अच्छा है और डील भैया को पसंद आ गई है। तो दोस्तों जनवरी में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग लैपटॉप जो अपनी वीडियो होती है उसके अंदर अपने कुछ कमियां या कुछ गलतियां छोड़ेंगे। तो आपको उन गलतियों को कैप्चर करना है, रिकॉग्नाइज करना है और हमें बताना है। आपको कमेंट देना है, कमेंट देने के साथ साथ आपको इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एक प्रॉपर वीडियो बना के देनी जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और उस कमी के बारे में बताना है। तो अगर जो लोग सेलेक्ट होंगे तो उनको हम गिफ्ट देंगे, एक वाउचर देंगे और घर पे कुछ ना कुछ जरूर भेजेंगे। तो डिलीवरी करते हैं। ये भैया आपका लैपटॉप रेडी हो गया, इस पे मैंने आपका बैग और सारा गिफ्ट वगैरह रख दिए हैं। तो भैया कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, थैंक यू सो मच। भाई अच्छा लगा लैपटॉप खरीद के, भैया का बिहेवियर अच्छा है और जैसा वीडियो में देखा था वैसा ही है। चलिए चलते हैं, मैं तो खुश हूँ, आप लोग भी आइए यहाँ से लैपटॉप लीजिए, मज़ा आएगा।